नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा में लोंडेबाज एसडीएम की घिनौनी करतूत आई सामने। गन पॉइंट पर करवाता था प्राइवेट पार्ट की मसाज, वीडियो वायरल, जल्द हो सकते हैं सस्पेंड। हरियाणा के सीएम 3 पूर्व एमएलए की कोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें। अनोखा होगा सैनी सरकार का पहला सत्र, पहले सत्र में नहीं होंगे सवाल जवाब। किसानों के मुद्दे पर हंगामे के आसार। वहीं कांग्रेस में खींचतान जारी। शैलजा के समर्थक पूर्व विधायक ने प्रदेश प्रभारी को बीजेपी का एजेंट बताया, वहीं हुड्डा को भी लिया निशाने पर। भिवानी में महिला टीचर की कुर्सी के नीचे फोड़ा बम, मचा हड़कंप, डीओ ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा में झूठी शिकायतें देने वालों पर होगी कार्रवाई। सिरसा में गोकुल सेतिया व गोपाल कांडा हुए आमने सामने, बढ़ सकता है विवाद। भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री बोले, विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई कांग्रेस, सीएम कुर्सी के सपने रहे अधूरे। झूठे दावे करने की बजाय किसानों को खाद मुहैया करवाए सरकार, दीपेंद्र हुड्डा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कुमारी शैलजा क्यों हुई पुलिस अधिकारियों से नाराज। छठ पर्व को लेकर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। तमाम प्रदेशवासियों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। जेट एयरवेज के फिर से शुरू होने की संभावना खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस की सभी संपत्तियों को बेचने का दिया आदेश। वहीं सलमान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की दी धमकी। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा में लोंडेबाज एसडीएम की करतूत आई सामने। जी हां, हरियाणा में एसडीएम के पद पर तैनात एचसीएस अधिकारी पर दलित समाज के व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने एससी आयोग, सीएम विंडो, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लिखित शिकायत भेजकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि वह मसाज करने का काम करता है। आरोपी अधिकारी ने मसाज करवाने के बहाने प्राइवेट पार्ट में मसाज करवाई और विरोध करने पर पिस्तौल से डरा। लेटर के साथ पीड़ित ने एक वीडियो भी उच्च अधिकारियों को भेजा, जिसमें अधिकारी उसके साथ गलत काम करता हुआ दिख रहा है। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि विरोध करने पर अधिकारी उसे नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी भी देता है। इस कारण वह काफी परेशान हो चुका है। वहीं हरियाणा सरकार इस मामले में एक्टिव हो गई है और इस पूरे मामले की सीआईडी के माध्यम से रिपोर्ट मंगवाई है। सरकार जल्द इस मामले में एचसीएस अधिकारी पर कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं पुख्ता सूत्रों के हवाले की बात करें तो कभी भी इस लोंडेबाज अधिकारी की सस्पेंड होने की खबर आ सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट खड़ा हो गया। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद भी इन माननीयों को पेंशन दिए जाने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम चौटाला, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह काद्यान के प्रतिनिधि पूर्व विधायक अजय चौटाला और शेर सिंह बड़सामी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए। चंडीगढ़ निवासी हरिचंद अरोड़ा ने यह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया। अरोड़ा का कहना है कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि 4 सजा पा चुके पूर्व विधायक भी पेंशन ले रहे हैं। चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को हो चुकी है 10 साल की सजा। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़सामी को भ्रष्टाचार के आरोप में 16 दिसंबर 2013 को 10 साल की सजा हो चुकी है। सतबीर काद्यान को भी 26 अगस्त 2016 को 7 साल की सजा हो चुकी है। इसलिए इन्हें पेंशन मिलना गैरकानूनी है। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। आइए बात करते हैं हरियाणा के होने वाले विधानसभा सत्र की। जी हां, हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 18 नवंबर तक चलेगा। 15, 16 और 17 नवंबर को छुट्टी की वजह से यह सत्र 3 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण पेश होने के बाद एक ही दिन में चर्चा की जाएगी। साथ ही उसी दिन सीएम नायब सैनी अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब भी देंगे। यह सत्र पहले हुए सभी सत्रों से काफी अलग होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। सरकार ने इस तरह का अनुमानित शेड्यूल विधानसभा को भेज दिया है। हालांकि फाइनल शेड्यूल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएससी की बैठक में तय होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करना और उसी दिन जवाब देने का समय काफी कम पड़ेगा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के विधायक मांग कर सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कम से कम 2 दिन की होनी चाहिए। सरकार द्वारा भेजे गए शेड्यूल के अनुसार विधानसभा में सरकार द्वारा 3 बिल पेश किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस स्तर में विपक्ष किसानों की गिरफ्तारी और अधिकारियों पर लग रहे यौन शोषण के आरोप जैसे मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने का प्रयास कर सकते हैं।
वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में फूट लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस की अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब शैलजा के समर्थक पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला है। जी हां, हरियाणा में करनाल जिले की असंध विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को बीजेपी का एजेंट बताया है। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का जिम्मेदार दीपक बावरिया को ही ठहराया गया है। गोगी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई प्रभारी नहीं था। कांग्रेस ने बावरिया को प्रभारी बनाया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से वह बीजेपी का एजेंट था। कांग्रेस का सत्यानाश होने में बावरिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहीं उन्होंने हुड्डा गुट द्वारा हाल ही में बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी के गठन को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो खुद ही हारे हुए हैं वे दूसरों की रिपोर्ट लेंगे, हाईकमान को इन्हीं से रिपोर्ट लेनी चाहिए, ये क्यों हारे हैं। कहीं ना कहीं लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके तमाम समर्थकों की, साथियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के अलग अलग धड़ों के नेता एक दूसरे के ऊपर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव बपोड़ा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला टीचर की कुर्सी के नीचे शरारती तत्वों ने आज सुबह पटाखा बम रख दिया। महिला टीचर कुर्सी पर बैठने लगी तो अचानक बम बज गया। महिला हादसे में बाल बाल बच गई। हालांकि टीचर को मामूली चोट आई है। महिला बम बजते समय भाग खड़ी हुई। हादसे के बाद पूरे स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ वहां जमा हो गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार को दी। डीओ ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। भिवानी के गांव बपोड़ा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की केमिस्ट्री विषय की महिला टीचर का आरोप है कि आज सुबह 12वीं कक्षा में बच्चों की क्लास लेने पहुंची थी। क्लासरूम में अपनी चेयर पर बैठने लगी तो अचानक धमाका हुआ। वह भाग खड़ी हुई। बम के पतंगे उसे लगे, जिससे उसे मामूली चोट आई है। इस हादसे में वह गंभीर रूप से झुलसने से बाल बाल बच गई है। अगर कुर्सी पर बैठ जाने के बाद यह बम बजता तो उसे काफी चोट आती और अन्य बच्चे भी घायल होते। बम की आवाज सुनकर अन्य स्कूल स्टाफ जमा हो गया। टीचर ने घटना की शिकायत प्रिंसिपल को दी। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीओ ने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया कि यह पटाखा बम स्कूल के ही बच्चों द्वारा रखा गया या फिर किसी बाहरी असामाजिक तत्वों ने रखा। इस विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसका दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब हरियाणा में झूठे केस करने वालों की खैर नहीं है। जी हां, हरियाणा के हिसार में जिला पुलिस लाइन स्थित मैस में नए एसपी शशांक कुमार सावन ने जिला पुलिस के सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी, अपराध यूनिट प्रभारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यालय या पुलिस थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ शिष्टाचार के साथ सभ्य व्यवहार करें। थाने में आने वाली सभी शिकायतों को CTNS पोर्टल पर अपलोड कर शिकायतकर्ता को रसीद प्रदान करें और सभी शिकायतों का समयबद्ध निदान करें। एसपी ने कहा कि अगर कोई शिकायतकर्ता किसी दूसरे थाने क्षेत्र की शिकायत लेकर आता है तो उसे वापस न भेजकर संबंधित थाना प्रबंधक से बात कर उसकी शिकायत पर कार्रवाई करें। सभी शिकायतों का फीडबैक लिया जाता है। अनुशासन में रहकर ईमानदारी से कार्य करते हुए आमजन के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। एसपी सावन ने कहा कि झूठी शिकायतें देने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। किसी भी अभियोग की जांच बेवजह लंबे समय तक पेंडिंग न रखें एवं तय समय सीमा में जांच पूरी करें। लंबित मामलों का तुरंत निष्पादन करें। महिला विरुद्ध अपराध और गुमशुदगी की शिकायत पर बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाएं। लड़ाई झगड़े के मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में आमजन के साथ अच्छा तालमेल बना निरंतर गश्त कर शरारती व आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। आपराधिक प्रकार की घटना घटित होने की कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सभी प्रबंधक थाना अपने अपने क्षेत्र में निरंतर गश्त करें। संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की गहनता से चेकिंग करें। कहीं ना कहीं जो झूठे केसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, अब इस बयान के बाद और कहीं ना कहीं एसपी द्वारा दिए गए आदेशों के बाद अब झूठे केसों की संख्या कम हो सकती है। आइए बात करते हैं सिरसा की। जी हां, पूर्व विधायक गोपाल कांडा व मौजूदा कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के बीच लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सिरसा में लंबे समय लंबित बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 832 करोड़ के बजट को मंजूरी मिलते ही घमासान शुरू हो गया। पूर्व विधायक गोपाल कांडा और मौजूदा विधायक गोकुल सेतिया दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए शरह ले रहे हैं। दोनों में होड़ मची है। वहीं भाजपा मेडिकल कॉलेज के जरिए सिरसा में अपनी जमीन तलाश रही है। बता दें कि भाजपा के मनोहर के कार्यकाल में
सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी। अभी राज्य में भाजपा की सरकार है, मगर कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया खुद कॉलेज बनवाने को लेकर श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उन्होंने विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी से इसको लेकर बातचीत की थी, जिसके बाद काम सिरे चढ़ा। वहीं गोपाल कांडा भी राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 832 करोड़ के बजट को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह अत्री की। जी हां, भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री उचाना कला गांव में पहुंचे। यहां पर कांग्रेस पर जमकर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी अब सत्ता में नहीं आएगी। जो सीएम बनने के सपने देखते थे वे सपने ही रहेंगे। नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ करते हुए विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की पटरी पर सरपट दौड़ेगा। कांग्रेस द्वारा बनाई गई हार के कारणों की कमेटी पर भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने कहा कि हार के कारण सबको पता है, कांग्रेस का आचरण सबको पता है। इस विषय पर जितना लोग जानते हैं बहुत कुछ है। आज तक जो विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए अपना, वो क्या देश राज्य को चलाने का सपना लेंगे। सीएम की कुर्सी के सपने कांग्रेस ने देखे थे, वो अब सपने ही रहेंगे। अब ये लोग सत्ता में दोबारा कभी नहीं आएंगे। आइए बात करते हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा वीरवार को रोहतक में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान वे पूर्वांचल एकता सेवा समिति द्वारा आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश भर में खाद किल्लत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर खाद की किल्लत पैदा कर रही है। सरकार पर्याप्त खाद होने के झूठे दावे कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कई जगहों पर किसानों के साथ मारामारी की खबरें भी आ रही हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि किसान एक एक बैग खाद के लिए तरस रहे हैं और धक्का मुक्की, हाथापाई और लाठीचार्ज के शिकार हो रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि अगर खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो किसानों को मिल क्यों नहीं रही। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि सरकार झूठे दावे करने की बजाय किसानों को पर्याप्त खाद मुहैया कराए। समय पर खाद किसानों को का हक है। उन्होंने किलोई हल्के के गांव आसन कलानौर, हल्के के गांव बलियाना, रोहतक के पारा मोहल्ला, शीतल नगर गांव गुडान आदि में लोगों से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर फसली सीजन में यही कहानी दोहराई जाती है। किसानों को लंबी लंबी कतारों में कई कई घंटे, कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। प्रदेश भर में खाद किल्लत से किसान त्रस्त। सरकार के निकम्मेपन की वजह से किसानों को खाद के लिए कतारों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। वे अपने परिवार बच्चों के साथ रात भर खाद के लिए लाइनों में लग रहे हैं, फिर भी उन्हें जरूरत भर की खाद नहीं मिल रही। सरकार बताए कि किसान अगली फसल की बुआई करे या खाद के लिए लाइन लगाए। उन्होंने कहा कि बुआई के टाइम पूरी खाद नहीं मिल रही, कटाई के टाइम पूरी खरीद नहीं हो रही, खरीद के टाइम किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। किसान इस बात से दुखी है कि पर्याप्त खाद नहीं मिली तो उसकी फसल का अब क्या होगा। आइए बात करते हैं कुमारी शैलजा की नाराजगी। सिरसा में कुमारी शैलजा ने ली दिशा की बैठक, पुलिस का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, सांसद ने जताई नाराजगी। सिरसा जिले में पंचायत भवन में वीरवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने की। बैठक में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसे लेकर सांसद कुमारी शैलजा ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह पहली मीटिंग थी। अगर दिशा की मीटिंग में किसी भी विभाग से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो मीटिंग नहीं लेगी। मीडिया से बातचीत में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की पहली बैठक थी, जिसमें जिले के 5 विधायक मौजूद रहे और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों की योजनाओं और चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और जो भी कार्य लंबित चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना बढ़ाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि जुर्माना लगाने की बजाय किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जुर्माना तो अंतिम विकल्प है। वहीं खाद और बीज की किल्लत पर उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है और आश्वासन मिला है कि जल्द ही इसका हल हो जाएगा। आइए बात करते हैं छठ पर्व की। छठ पर्व को लेकर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुर आरती स्थल पर महाआरती में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया। प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी माताओं बहनों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। ये पर्व सूर्य की उपासना का महापर्व है। प्रधानमंत्री ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है।
छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण है। करनाल में पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए घाट का निर्माण भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व पूर्वांचल से सीमाएं पार कर अब पूरे देश में मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में कई नए घाट बनाए हैं। नायब सैनी ने कहा कि जल स्रोत की व्यवस्था करने के लिए हम प्रयासरत हैं। देशवासियों के लिए जेट एयरवेज से जुड़ी एक बुरी खबर है। जेट एयरवेज अब कभी शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 7 नवंबर को जेट एयरवेज को लिक्विडेट करने का आदेश दे दिया। लिक्विडेशन का मतलब है किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त करके उन्हें बेचने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उसके कर्ज और देनदारियों को चुकाने में करना। अदालत ने इस आदेश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के फैसले को पलट दिया। NCLAT ने मार्च में समाधान योजना एयरलाइंस को संकट से उबारने के तहत जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कालरा कंसोर्टियम JKC को देने का फैसला सुनाया था। बता दें कि आर्थिक संकट की वजह से जेट एयरवेज का ऑपरेशन 2019 से बंद है। उस वक्त एयरवेज पर कई बैंकों का 4,783 करोड़ का कर्ज था। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। एयरलाइंस के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की थी। समाधान योजना के तहत JKC को मालिकाना हक मिलना था। इसके खिलाफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आइए बात करते हैं शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने की। जी हां, सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख की टीम ने शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद शाहरुख के घर मन्नत के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 4, 351, 3, 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस नंबर से धमकी दी गई है वह छत्तीसगढ़ के फैजान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर ट्रेस होते ही मुंबई पुलिस रायपुर पहुंच गई है। मामला 5 नवंबर का बताया जा रहा है। डीसीपी के अनुसार बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉलर का कॉल आया था। इसमें धमकी देते हुए कॉलर ने कहा, बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान को मार दूंगा। अगर मुझे 50 लाख नहीं दिए गए तो शाहरुख खान को जान से मार दूंगा। जब कॉलर से उसका नाम पूछा गया तो जवाब मिला, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मेरा नाम हिंदुस्तानी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।